नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लेकर के आए हैं कि नमक में डालें सरसों का ऑयल और फिर देखिए कमाल। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहना। और अगर अच्छी लगे हमारी वीडियो आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए फिर देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आपके साथ में अपनी पहली टिप्स, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। इस तरह के डब्बों को लेकर के, जैसे कि ये हमारे ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं, बच्चों के पास बहुत ढेर सारे हो जाते हैं और इनको फिर हम कबाड़ी को दे देते हैं या तो हम फेंक देते हैं। तो इसको ना फेंक करके, और इसमें देखिए कैसे पेंसिल के जितने भी दाग होते हैं बहुत सारे लग जाते हैं। तो इसको हम चुटकियों में साफ़ करेंगे और साफ़ करने के बाद में इसको हम बहुत ही यूज में लाएंगे। तो इस तरह से ले लीजिए, कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा हम कोई भी ऑयल लगा लेंगे, कुकिंग ऑयल जो भी हो उसको लगा करके इस तरह से इसको हम रगड़ देंगे। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल तुरंत साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और आपका डब्बा भी क्लीन हो जाएगा। और इसके बाद में आप इसको बहुत सामान रखने और उसके बाद आप सूखे कपड़े से पोंछ देंगे। तो आपका देखिए कितनी गंदगी लगी थी, जितनी भी लगी होगी वो सारी तुरंत साफ़ हो जाएगी। और इसको साफ़ करने के बाद में आप देखेंगे आपका डब्बा भी क्लीन हो जाएगा और आपका बिल्कुल भी इसमें समय नहीं लगता है। तो चलिए अब इसको हम किस तरह के यूज में लाएंगे। सुई धागा तो हर किसी के घर में होता है, जो भी सिलाई करता है उसके पास ढेर सारी रील होती हैं। तो हमको ऐसे ही रख देते हैं तो ये आपस में उलझ जाती हैं, उलझने से हमारा धागा भी बहुत ख़राब हो जाता है। और इस तरह के डब्बे जो होते हैं ये हम फेंकते ही हैं और ऐसे यूज में लाएंगे। तो इस तरह से सारी रील इसके अंदर रख देंगे। उसके बाद में आप इसमें ढेर सारा सामान भी रख सकते हैं, जैसे कि अपनी लिपस्टिक हो गई या काजल हो गया, जो भी आपके पास हो, चिमटी उमटी, वो सारा सामान आप इसके अंदर रख करके इसको बंद कर देंगे। तो ये देखिए ये एक इसमें से हम निकाल लेंगे, ज़्यादा हो गया है, और इस तरह से रख देंगे। इससे हमारा देखिए एक ही डब्बे में हम बहुत ढेर सारा सामान रख देंगे। इधर दूसरी साइड में भी आप इसी तरह सामान को रख सकते हैं। इसमें जैसे इरेजर हो गई, कटर हो गई बच्चों की, ये भी एक साथ में रख सकते हैं। तो अगली टिप्स हमारी है कि जैसे कुकर हम ऐसे डायरेक्ट चढ़ा देते हैं, पानी होता है, कभी कभी हम लोगों के साथ में ऐसा हो जाता है कि शर्ट हम धुलते हैं और गलती से हमारे पैसे उसी में भीग जाते हैं। तो उनको हम किस तरह से क्या करें कि सूख जाएं और हमारे पैसे भी ख़राब ना हो। तो कोई भी कुकर ले लीजिए या कढ़ाई ले लीजिए और पलट करके इस तरह से इसको हम रख देंगे। उसके बाद में इसको आराम से निकाल लीजिए और निकालने के बाद में इसके ऊपर रख दीजिए और गैस को जला करके सिर्फ कुकर को गर्म करना है, उसके बाद में गैस को बंद कर देना है। तो इस तरह से इसको उलट पलट के हम सुखा लेंगे और इस तरह से हमारे एक साथ में दो काम हो जाएंगे। जैसे कुकर गीला होता है, जब भी हम कोई सब्जी उब्जी बनाते हैं तो उसके लिए जितनी देर हम इसको सीधा करके रखते हैं उसमें हमारी गैस बहुत ज़्यादा लगती है, और पलट करके सुखा लेते हैं तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता और हमारी गैस भी नहीं लगती है, हमारा कुकर भी बहुत जल्दी सूख जाता है। इससे हमारी बचत ही बचत होती है। तो देखिए कितनी जल्दी ये हमारे पैसे भी सूख गए और हमारा कुकर भी एकदम सूख गया है। अब आप इसमें सब्जी बनाएं या कुछ भी बनाएंगे तो आपका कुकर एकदम क्लीन मिलेगा और इसमें जो गंदी स्मेल भी आने लगती है वो भी नहीं आएगी। तो देख सकते हैं कुकर हमारा बिल्कुल सूख चुका है। अब आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है कि हम नमक में कड़वा तेल क्यों डालें। तो एक तवे को हम गैस पे चढ़ा देंगे, गैस को ऑन कर दिए, इस पर डाल देंगे हम 1 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद में इसमें हम 1 चम्मच सरसों का ऑयल डाल चुके हैं और उसके बाद में इसको हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। और इसी के साथ में हम डालेंगे कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें, उनको आप ध्यान से ज़रूर देखना। तो इसमें हम डाल देंगे 2-3 लौंग डालेंगे और लौंग डालने के बाद में इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक साथ में सबको हम मिक्स करते रहेंगे और गैस को हम लो रखेंगे। उसके बाद में ये दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे और इन सबको हम मिलाते हुए इसको थोड़ी देर गरम कर लेते हैं। और उसके बाद में हम डाल देंगे 6-7 ठो इसमें जो तेज़पत्ता होता है उसको डाल देंगे और डालने के बाद में इसको हम अच्छे से पका लेते हैं, मतलब अच्छे से ये कड़ा हो जाए। और फिर गैस को बंद करने के बाद में हम इसको क्या करने वाले हैं आप लोग देखते रहिए। तो इस तरह से थोड़ा सा कपूर इस पर डाल देंगे। डालने के बाद में इसको हम माचिस की तीली से जला देंगे। तो इस पर कपूर डालने के बाद में आप इसको जला दीजिए। जलाने से क्या होगा, आप लोग सोच रहे होंगे इसको क्या करेंगे। तो इससे क्या होता है, जिससे हमारे घर में मच्छर मक्खी और छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, उनको हम भगाने के लिए इस तरह से इसका जब धुआं होने लगे तो पूरे घर में इस तरह से आप इसको घुमा देंगे। तो इससे जो है हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी, क्योंकि कपूर जो होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है
और ये पूरे घर में घुमाने से हमारे घर में जितने भी मच्छर होंगे वो सारे भाग जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। अगली टिप्स है हमारी कि मोजे को हम चूड़ियाँ क्यों पहनाएं। तो क्या होता है, हम लोगों के पास चूड़ियाँ ढेर सारी हो जाती हैं और इनको हम कोई चूड़ियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी टूटने लगती हैं। तो इस तरह से कोई भी सॉक्स ख़राब ले लीजिए, जो भी आपके पास बेकार सॉक्स पड़ा हो उसमें इस तरह से अंदर करके और रख देंगे। इस तरह से आपकी चूड़ियाँ ढेर सारी गंदी भी नहीं होंगी और ढेरों चूड़ियाँ आप एक साथ इसमें रख सकते हैं। और फिर इस तरह से इसको पलट दीजिए और पलटने के बाद में आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि चूड़ियाँ हर किसी के पास में बहुत सारी हो जाती हैं। उनको रखने के लिए हमें, और कहीं सफ़र में जाते हैं तो इस तरह से रख के ले जाएंगे तो हमारी चूड़ी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और अच्छे से ये हमारी सेट की मिलती रहेंगी, चूड़ियाँ मिल भी जाएंगी तुरंत। तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो अगली टिप्स क्या होती है, जैसे कभी कभी होता है कि कोई चूड़ियाँ हमारी छोटी हो जाती हैं, उनको पहनने में सर्दियों में हम लोगों के हाथ भी थोड़ा टाइट हो जाते हैं, तो इससे चूड़ी पहनने में बहुत ही दिक्कत होती है। और जब चूड़ी पहनने में आसानी हो जाएगी, इस तरह से आप मोजे को पहन लीजिए, उसके बाद में थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ इस तरह से चढ़ाएंगे तो आपकी चूड़ी बिल्कुल भी टूटेगी नहीं और आराम से चूड़ियाँ चढ़ जाएंगी। तो इस तरह से आप ढेरों चूड़ियाँ एक साथ में चढ़ा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ, और जब भी निकालनी हो, जैसे कभी कभी होता है कि छोटी चूड़ी जब होती है तो उसको निकालने में और चढ़ाने में बहुत दिक्कत होती, तो इस तरह से हम मोजे को खींच देंगे और हमारी चूड़ियाँ भी निकल आएंगी। तो आशा करती हूँ हमारी ये टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं इसी तरह की टिप्स लेकर के आती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। बाय बाय।